नमस्कार दोस्तों। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ऐसा कई बार देखा जाता है कि जो भी पर्सन लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना स्टार्ट करते हैं उनकी एक ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिज़ायर होती है, चाहे वो स्पेसिफिक पर्सन की हो सकती है, जॉब की हो सकती है, अच्छी हेल्थ की हो सकती है या मनी की हो सकती है, किसी भी चीज़ की हो। लेकिन होता ऐसा है कि उस एक डिज़ायर के लिए वो इतनी कोशिश करते हैं मैनिफेस्टेशन करने की, स्टिल वो चीज़ उनकी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं होती। यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड जितनी भी टेक्निक्स होती है सारी कर लेने के बावजूद भी वो चीज़ मैनिफेस्ट नहीं होती, और ऐसे में फिर लगने लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए वर्क नहीं करता या लॉ ऑफ अट्रैक्शन फेक है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम किसी ऐसे पर्सन की सक्सेस स्टोरीज देखते हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट भी नहीं लिए होते, आसानी से उनकी मैनिफेस्टेशन हो जाती है। फिर एट द एंड हम ये गिल्ट करने लगते हैं अपने अंदर कि हम में ही कोई परेशानी है कि किसी पर्सन ने एक चीज़ से ही उस चीज़ को आसानी से मैनिफेस्ट कर लिया जो उन्हें उनकी लाइफ में चाहिए था। सेम तरह की डिज़ायर मेरी होने के बावजूद भी, यानी अपनी सिचुएशन में देखते हैं कि सेम डिज़ायर हमारी है और हमने तो सारी चीज़ें करके देखी, एक भी चीज़ में हमारी लाइफ में मैनिफेस्टेशन नहीं हुई। तो अगर आप इस वक्त ऐसी सिचुएशन में हो या आप कभी ऐसी सिचुएशन में रहे हो और आपको रास्ता नहीं मिल रहा हो उस जगह से निकलने का, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं भी एक टाइम था कि ऐसी ही सिचुएशन में मैं भी हुआ करता था कि मैं जो भी करता था उसमें कोई भी मैनिफेस्टेशन नहीं होती थी। चाहे मैं कितने ही पेज ग्रैटिट्यूड लिख लूँ, कुछ भी कर लूँ, कितनी ही टेक्निक्स क्यों ना कर लूँ, एक भी चीज़ मैनिफेस्ट नहीं होती थी। और वही अगर आज मैं देखता हूँ तो मैं उतनी टेक्निक्स करता भी नहीं, स्टिल मेरी लाइफ में वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं और आसानी से होती हैं जो मुझे चाहिए होती है। अब ये चेंज मैंने मेरी लाइफ में कैसे लाया और आप कैसे इसे अपनी लाइफ में ला सकते हो, ये मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। अब जहाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात आती है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर यह आती है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर कन्फ्यूजन ही इतना ज़्यादा है कि सही टीचिंग्स तक हम पहुँच नहीं पाते। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बेसिकली अगर यूट्यूब के हिसाब से देखा जाए तो सिखाया जाता है कि टेक्निक्स करो, आपकी सारी डिजायर्स मैनिफेस्ट हो जाएंगी। लेकिन एक्चुअल में देखो तो ये सबसे बड़ा झूठ होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक्स पे वर्क नहीं करता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी फीलिंग और आपके माइंडसेट पे वर्क करता है। और जितनी भी टेक्निक्स बनाई गई हैं दुनिया में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, वो यूनिवर्स ने खुद बैठकर नहीं बनाई है, इंसानों ने ही खुद बनाई है अपने अपने हिसाब से। इसीलिए जो चीजें उनके लिए वर्क की जरूरी नहीं आपके लिए पूरी तरह से वर्क करे, क्योंकि अगर उनके लिए वर्क भी की तो उनका माइंडसेट उस जगह पे डिफरेंट रहा। और जब हम टेक्निक्स को देखते हैं या टेक्निक्स की वीडियोस को यूट्यूब में देखते हैं तो हमें लगता है इस टेक्निक में कोई जादू है, इसको करते ही हमारी लाइफ में मैनिफेस्टेशन स्टार्ट हो जाएगी। और ये भी देखोगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे बड़ा झूठ होता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक जादू है या लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक सीक्रेट है, रहस्य है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई सीक्रेट या रहस्य नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसा लॉ है इस दुनिया का जो वर्क करता ही करता है हमेशा हर किसी के ऊपर, चाहे आप उसको फॉलो करो या ना करो। क्योंकि हर वक्त आप कुछ ना कुछ सोच रहे होते, थॉट्स हर एक पर्सन के होते हैं, और जब थॉट्स होते हैं तो थॉट्स के साथ साथ मैनिफेस्टेशन भी होता है। या सिंपल शब्दों में कहो तो थॉट्स जिस डायरेक्शन में होते हैं मैनिफेस्टेशन भी उस डायरेक्शन में होता है। फॉर एग्जाम्पल एक सब्जेक्ट है, एक टॉपिक है जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो अपनी लाइफ में, मान लीजिए स्पेसिफिक पर्सन से रिलेटेड जो थॉट्स हमारे माइंड में आते हैं या किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो थॉट्स हमारे माइंड में आते हैं वो उस डिज़ायर को हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट करते हैं हमारी फीलिंग के हिसाब से। जब हम सोचते हैं कि हमें हमारी लाइफ में हमारा स्पेसिफिक पर्सन चाहिए तो ज़रूरी नहीं है कि हम अपने स्पेसिफिक पर्सन के बारे में पॉजिटिव ही सोच रहे हैं। या पॉजिटिविटी भी देखोगे तो एक बहुत बड़ा इल्यूजन बना है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। पॉजिटिविटी बोलोगे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती, जस्ट नेगेटिविटी को आपको रिलीज करते रहना होता है। इसका एग्जांपल में अगर मैं समझाऊं तो मान लीजिए आप स्पेसिफिक पर्सन मैनिफेस्ट करते हो और स्पेसिफिक पर्सन से रिलेटेड थॉट्स आपके माइंड में आ रहे हैं, और जब भी थॉट्स आते हैं और वो आपके डिज़ायर है तो आपका पहला क्वेश्चन हमेशा यही आपके माइंड में से आएगा कि मुझे मेरा स्पेसिफिक पर्सन चाहिए। और जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो इसके साथ आंसर भी कुछ डिफरेंट आएगा। मुझे मेरा स्पेसिफिक पर्सन चाहिए लेकिन वो मुझसे बात नहीं करता, या मुझे मेरा स्पेसिफिक पर्सन चाहिए लेकिन वो मेरे साथ नहीं है। मुझे मेरा स्पेसिफिक पर्सन चाहिए लेकिन वो मेरी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं हो रहा। मुझे मेरा स्पेसिफिक पर्सन चाहिए लेकिन मैंने सारी टेक्निक्स करके देख ली, कुछ नहीं हो रहा। मुझे मेरा स्पेसिफिक पर्सन चाहिए लेकिन वो मुझसे बात ही नहीं कर रहा। या मुझे मेरा स्पेसिफिक पर्सन चाहिए लेकिन उसके लाइफ में कोई और है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो माइंड में क्या रिपीट होता है। आप स्पेसिफिक पर्सन के बारे में बात करते हो, आपके बात करते ही आपकी करंट रियलिटी रिपीट होना स्टार्ट हो जाती है। यही रीज़न होता है आपकी किसी भी डिज़ायर के मैनिफेस्ट नहीं होने का, और इसी को आप रेजिस्टेंस कह सकते हो कि आप चाहते हो वो डिज़ायर आपकी लाइफ में हो लेकिन आपको उसका रीज़न पता है उसकी लाइफ में आपके ना होने का। और क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके माइंडसेट और फीलिंग्स पे वर्क करता है, तो जब आपके सेंटेंसेस और थॉट्स इस तरह के होते हैं तो आप डेफिनेटली है कि बुरा ही फील करते हो। और इस बुरी फीलिंग में जितना आप दबते चले जाते हो उतना ही ये रिपीट होता जाता है आपकी लाइफ में। भले ही आपका रिलेशन सही भी हो या सही होने वाला भी हो तो वो और ज़्यादा बिगड़ता चला जाता है, क्योंकि हमारा माइंडसेट इस तरह का होने लगता है उस जगह पे। इस जगह पे हमको बस ये करना होता है कि हम ये डिसाइड करें कि अपनी फीलिंग्स को हमको चेंज करना है
और उसको चेंज करने के लिए जब भी हम अपने डिज़ायर के बारे में बात करेंगे, जैसे मुझे मेरा स्पेसिफिक पर्सन चाहिए, तो ये डिज़ायर रहनी चाहिए, उसके साथ के जो रीजंस है वो रीजंस ख़त्म हो जाने चाहिए। आप ये बोल सकते हो कि मुझे मेरा स्पेसिफिक पर्सन चाहिए, लेकिन अगर ये माइंड रिपीट करता है उसके बाद, मुझे स्पेसिफिक पर्सन तो चाहिए लेकिन मेरे साथ उसकी बात नहीं हो रही, मुझे स्पेसिफिक पर्सन तो चाहिए लेकिन उसने मुझे ब्लॉक करके रखा है, मुझे स्पेसिफिक पर्सन तो चाहिए लेकिन उसकी लाइफ में कोई और है, मुझे स्पेसिफिक पर्सन तो चाहिए लेकिन मेरी लाइफ में वो चीज़ मैनिफेस्ट नहीं हो रही, ये जो दूसरा वाला रीज़न होता है, इससे हमेशा आपको दूर रहना है, क्योंकि ये जब तक रिपीट होता रहेगा आप उसको लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। ये एक्चुअल में लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। अब यहाँ पर आप खुद ही बताओ कि कौन सी टेक्निक आप करोगे जहाँ से ये चीज़ आप रिलीज कर पाओ अपने माइंड में। टेक्निक्स जितनी भी होती है वो सारी टेम्पररी होती है, ऐसा नहीं है कि उनका यूज़ बिल्कुल भी नहीं है, उनका यूज़ एक टाइम पे किया जा सकता है, लेकिन जब आपका माइंडसेट एक करेक्ट डायरेक्शन में हो तब। जैसे 555 टेक्निक है, अगर 555 टेक्निक में आप 5 दिन तक एक एफर्मेशन लिखते भी हो 55 बार, तो 5 दिन तक तो आपका माइंडसेट सही रहेगा। छठे दिन आप क्या करोगे? जब आपके माइंड की हैबिट ही इस तरह की बनी होती है कि जब भी वो डिज़ायर के बारे में बात करता है उसका फोकस लैक पर ही जाता है, तो उस लैक में हमेशा लैक ही मैनिफेस्ट होता है। अगर उसके लिए आप कोई टेक्निक करते भी हो तो वो तब तक वर्क कर रही होती है जब तक आप उसको कर रहे होते हो। जिस दिन छोड़ते हो वो चीज़ वापस पहले से भी बुरी होने लगती है। तो इसके लिए यहाँ पे हमें ये समझ जाना चाहिए कि टेक्निक्स जो होती हैं वो सारी टेम्प्ररी सॉल्यूशन होती है, और टेम्प्ररी सॉल्यूशन आप यूज़ कर सकते हो अपने आप को अच्छा फील कराने के लिए, क्योंकि वो आपको एक स्टेप बेटर फील करा देते हैं। यानी मान लीजिए आप अपना स्पेसिफिक पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हो लेकिन उसने आपको ब्लॉक करके रखा है किसी रीज़न से। अब आपको लग रहा है जब तक ब्लॉक नहीं हटाएंगे वो पर्सन तब तक आपके अंदर से वो नेगेटिविटी की फीलिंग नहीं जाएगी। तो ऐसे में आप ये चीज़ करते हो कि कोई ना कोई प्रोसेस यूज़ करके मान लीजिए आप अपने आप को अनब्लॉक करा लेते हो। तो अनब्लॉक तो हो जाओगे आप, लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं है कि आगे वो पर्सन आपको दोबारा ब्लॉक नहीं करेगा। ये ब्लॉक अनब्लॉक का सिलसिला इसी तरीके से चलता रहेगा। आपको इस जगह पे आइडेंटिफाई करना होता है कि आपको अपने माइंडसेट को इस तरह से चेंज करना है कि दुनिया का कोई भी पर्सन आपको ब्लॉक ना करे, या ये रीज़न ही समझ लो कि ऐसा होता ही क्यों है। यानी हम ऐसा क्या ही रीज़न किसी पर्सन को देते हैं जो वो हमें ब्लॉक करे, तो वो रीज़न समझ के फिर हम उसको ख़त्म करते हैं। उस रीज़न को ख़त्म करते हैं, रिलेशनशिप को नहीं। अगर रिलेशनशिप को ख़त्म करना भी है तो अपनी पर्सनल चॉइस होनी चाहिए। आप किसी से पूछ के उस चीज़ को नहीं कर सकते कि इस जगह पे क्या करना चाहिए। और ये भी आप देखोगे तो बहुत बड़ी गलती होती है मैनिफेस्टेशन में कि लोग अपने पर्सनल क्वेश्चंस दूसरों से पूछते हैं कि मेरा पार्टनर इस तरीके से मुझसे बिहेव करता है, मुझे उसके साथ रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। अब कुछ इंडिविजुअल्स आपको हो सकता है बोले कि आपको उस पर्सन के साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहिए अगर वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते, लेकिन एक्चुअल में आपकी रियलिटी क्या है आप अच्छे से जानते हो कि क्या रीज़न है उनके रिस्पेक्ट ना करने का, क्या रीज़न है उस रेजिस्टेंस के बनने का, क्या रीज़न है आपके रिलेशन के बिगड़ने का। क्योंकि अगर आप उस रिलेशनशिप को छोड़कर किसी दूसरे रिलेशनशिप में चले भी जाओ तो एक तो है कि आप पहले स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। अगर किसी रीज़न से कर भी लेते हो तो पर्सन चेंज हो जाएगा, लेकिन रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स वहीं आएंगी क्योंकि आप उसी माइंडसेट के साथ उस रिलेशनशिप में से निकलकर एक न्यू रिलेशनशिप में आए। क्योंकि देखा जाए तो यहाँ से फिर आप भाग नहीं सकते, तो इस चीज़ को पहले सॉल्व करना होता है। पहले आप अपने माइंडसेट को सॉल्व करते हो इस चीज़ से कि क्या परेशानी आ रही है इस जगह पे, और ये परेशानी जब खत्म होने लगती है तब आप अपने रिलेशनशिप का डिसीजन लेते हो। यानी ज़रूरी नहीं है कि आप उस जगह पे अपने रिलेशनशिप को छोड़ दो, पहले आप अपना टाइम लेते हो, आप अपनी अलाइनमेंट को क्रिएट करते हो, तब जाकर आप उस जगह पर डिसीजन लेते हो कि मुझे इस पर्सन के साथ रहना है या नहीं रहना है। अगर आप चूज़ करते हो रहना है तो जैसा भी रिलेशन हो वो हील हो जाता है। अगर आप चूज़ करते हो कि मुझे नहीं रहना है तो आप उसको रिलीज़ करके कोई दूसरा पार्टनर मैनिफेस्ट करते हो, तो वो 100% हमेशा आपके लिए सही होता है। लेकिन ये चॉइस हमेशा आपको खुद करनी होती है, और टेम्प्ररी सॉल्यूशंस में कभी ना पड़े। थोड़े वक्त के लिए भी मैं बोलता हूँ ना ही पड़े तो अच्छा होता है, क्योंकि वो कुछ टाइम के लिए आपको अच्छा फील कराते हैं फिर बहुत बुरा फील कराते हैं। यानी किसी टेक्निक से किसी रीज़न से आप मैनिफेस्ट कर भी लो तो कई बार लगता है फिर मैनिफेस्ट तो हो गया, लेकिन वापस से वही चीज़ें आपकी लाइफ में दोहराने लगती है। तो इस चीज़ को समझना होता है कि हमको अपने माइंडसेट को चेंज करना है लॉन्ग टर्म के बेसिस पे, और उसके लिए सबसे पहले ये समझना है कि हम अपने लाइफ के क्रिएटर खुद होते हैं। हम अपने थॉट्स को खुद सोच रहे हैं, हमारे थॉट्स में किसी दूसरे पर्सन का कंट्रोल नहीं है, हमारे थॉट्स में सिर्फ और सिर्फ हमारा कंट्रोल है। और हम क्या थॉट्स क्रिएट करेंगे, हम क्या फील करेंगे, उससे डिसाइड होगा कि हम मैनिफेस्ट क्या करेंगे। लेकिन जब हम अपनी मैनिफेस्टेशन पे पूरी तरह से डिपेंड हो जाते हैं, किसी डिज़ायर के आने ना आने पे हमारी फीलिंग डिपेंड हो जाती है, तो जिस तरीके से वो चीज़ होती है उस तरीके से फिर हम फील करते हैं। या स्पेसिफिक पर्सन में इसको देखो तो जब हमारा फोकस अपनी डिज़ायर पे बहुत ज़्यादा हो जाता है तो आप अपना कंट्रोल खो देते हो, आप अपनी फ्रीडम सामने वाले के हाथ में दे देते हो। फिर वो जैसा बिहेव करता है आप वैसा फील करते हो। वो अच्छा बिहेव करता है तो आप अच्छा फील करते हो, वो बुरा बिहेव करता है तो आप बुरा फील करते हो। क्योंकि जब ये कंट्रोल आप दे देते हो तो ऑब्वियस सी बात है सामने वाला आपसे अच्छा बिहेव नहीं करेगा,
क्योंकि आपने अपना कंट्रोल ही उस पर्सन को दे दिया। अब वो तो आपके साथ बुरा बिहेव करेगा, गलत तरीके से बिहेव करेगा, वही आप फील करोगे, वही फिर और मैनिफेस्ट करते जाओगे। तो यहाँ पे ये जिम्मेदारी लेनी है कि मेरी फीलिंग्स की जिम्मेदारी मेरी है। किसी और पर्सन के एक्शंस मेरी फीलिंग्स को नहीं दर्शाने चाहिए। मेरी फीलिंग्स का कंट्रोल मेरे पास रहना चाहिए। मैं कैसा फील करूँ मेरी मर्जी, मैं अच्छा फील करूँ मेरे तरीके से, बुरा फील करूँ तो भी मेरी प्रॉब्लम। तो ये कंट्रोल जब आप अपने ऊपर लेते हो तो फिर आपको समझना होता है हमारे थॉट्स वर्क कैसे करते हैं। हमारे थॉट्स देखोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वर्क करते हैं और हम उसको चाहो तो अपने डेलिबरेटली क्रिएट कर सकते हैं। यानी अगर बाय डिफ़ॉल्ट आपके थॉट चल रहे हैं, अपने आप से आपके थॉट चल रहे हैं, तो जिस तरह से आपके थॉट चल रहे होते हैं उसी तरीके से आपकी लाइफ में मैनिफेस्टेशन हो रही होती है। वहीं अब्राहम की टीचिंग में अब्राहम बात करती है डेलिब्रेट क्रिएशन की, यानी आप अपने थॉट्स को अपनी मर्जी से क्रिएट कर सकते हो, अपने तरीके के थॉट्स क्रिएट कर सकते हो और अपने तरीके की मैनिफेस्टेशन कर सकते हो। और जैसा कि अब्राहम भी खुद कहती हैं कि शब्द आपको कुछ नहीं सिखाते, आपके एक्सपीरियंसेस आपको सिखाते हैं। यानी ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इस वक्त, ये सारी चीज़ें आपके लिए एक शब्द है। मेरे कहते ही ये आपके बिलीफ नहीं बन जाएंगे। इस शब्दों पर अगर आप ट्रस्ट करते हो और इस पर अगर आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हो तो ये आने वाले टाइम में ये टीचिंग्स आपकी टीचिंग्स होती जाती हैं। जैसे मैंने जब पहली बार अब्राहम को पढ़ा था तो उनके शब्द मुझे अच्छे लग रहे थे, उनको पढ़ के अच्छा लग रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं माइंड में मेरे बिलीफ नहीं थे, वो मेरे एक्सपीरियंसेस नहीं थे वो। क्योंकि मैं भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत टेक्निक्स करता था, मैं भी बहुत परेशान होता था, सारी चीज़ें करके देखता था, एक भी चीज़ मैनिफेस्ट नहीं होती थी। वहीं अब्राहम कहती थी कि सारी चीज़ें बहुत आसान है, तो मैं जस्ट देख सकता था कि हाँ अब्राहम की टीचिंग देखने में तो बहुत प्रैक्टिकल और इजी लगती है, लेकिन मेरी रियलिटी नहीं है। लेकिन इतनी अच्छी उनकी टीचिंग्स लगी कि मैं फॉलो ही उनको करना चाहता था, और जितना मैं उनको फॉलो करता गया उतना मेरे एक्सपीरियंसेस बनते गए उनकी टीचिंग से, और जैसे एक्सपीरियंस बनते गए तो वो बिलीफ बनते जाते हैं। उसी तरीके से जब मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ तो इस वक्त आपके लिए ये जस्ट शब्द है, लेकिन इसको अगर आप फॉलो करोगे, अपनी लाइफ में मेंटेन करोगे, तो इससे आपकी लाइफ में जो मैनिफेस्टेशन होंगे उससे आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस चेंज होंगे, और ये टीचिंग्स फिर आपकी टीचिंग्स इस तरीके से बनती जाएगी। और प्रैक्टिस हम करते कैसे हैं? जैसे हमारा माइंड बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा चलता है, थॉट्स हर वक्त हमारे माइंड में कुछ ना कुछ आ रहे हैं, हमारा कंट्रोल नहीं है उसके हाथ में, यानी उस चीज़ का कंट्रोल हमारे हाथ में इस वक्त नहीं है। वो कंट्रोल हमें लेना है कि हमारे थॉट्स बाय डिफ़ॉल्ट ना चलकर हम जैसा थॉट क्रिएट करना चाहे वैसा थॉट हम क्रिएट कर पाए। तो उसके लिए मेडिटेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो पता नहीं क्यों लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बाकी टीचर्स इतने अच्छे से बात नहीं करते, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज़ होती है तो मेडिटेशन होता है। क्योंकि जब आपकी लाइफ में कोई रियलिटी बहुत स्ट्रांग होती है, करेंट रियलिटी, तो करंट रियलिटी से आप ध्यान नहीं हटा पाते, उस जगह पे आप पॉजिटिव नहीं सोच पाते। कोई सिचुएशंस ऐसी होती है आपकी लाइफ में जो बहुत नेगेटिव होती है, या किसी पर्सन को फॉरगिव नहीं कर पाते, ना ही देखा जाए तो एक्चुअल में करने की भी जरूरत नहीं होती, लेकिन उस नेगेटिविटी को जितना फील करते जाओगे मैनिफेस्ट तो वही होगा। नेगेटिविटी से तो ध्यान हटाना ही होता है, तो उसमें मेडिटेशन आपकी हेल्प करता है। क्योंकि जब आप मेडिटेशन करते हो आप कोई पॉजिटिव सोचने पे अपने आप को मजबूर नहीं करते, आप सिर्फ ब्रीदिंग पे फोकस करते हो। ब्रीदिंग पे फोकस करने की वजह से आपका ध्यान आपके थॉट्स पर से हटने लगता है, और जो थॉट्स आपको परेशान कर रहे होते हैं वो थॉट्स कम हो जाते हैं इसकी वजह से। और इसकी जब आप डेली प्रैक्टिस करते हो तो आपका थॉट्स रिलीज़ करना आ जाता है, आपको चीज़ों को इग्नोर करना आ जाता है, जो पर्सन आपको परेशान करता है उसको इग्नोर करना आ जाता है, करंट रियलिटी से ध्यान हटाना आ जाता है। और इसकी डेली प्रैक्टिस हम करते जाते हैं तभी ये चीज़ पॉसिबल हो पाती है। क्योंकि बचपन से लेकर आज तक अगर हम सोच रहे हैं तो अपनी रियलिटी को देख के सोच रहे हैं, और माइंड हमारा बाय डिफ़ॉल्ट चल रहा होता है, हमारा कंट्रोल नहीं होता उस पर। हम कंट्रोल ले रहे हैं तो मेडिटेशन हमको इसीलिए स्टार्टिंग में परेशान करता है। और मेडिटेशन जब आप करना स्टार्ट करते हो तो ये कोई टेक्निक नहीं है, और ये आपको समझना चाहिए कि टेक्निक्स में मोस्टली लोग मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि पॉजिटिव एस्पेक्ट कितने दिन तक लिखूँ। अब इसके पास मैं बोलूँगा इसका कोई आंसर नहीं होता मेरे पास, क्योंकि मैं 1.5 साल से पिछले लिख रहा हूँ और डेली लिख रहा हूँ। और इसका रीज़न ये है कि मैं अपने माइंडसेट को चेंज कर रहा हूँ। मुझे पता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक पे वर्क नहीं करता, माइंडसेट पे वर्क करता है। मेरा माइंडसेट चेंज होगा तो ही वो चीज़ मैनिफेस्ट होगी, मैं अलाइनमेंट में रहूँगा तो ही वो चीज़ मैनिफेस्ट होगी। अब 21 दिन 50 दिन मैं कोई टेक्निक कर लूँ उससे वो चीज़ नहीं होने वाली। तो आप कोई भी प्रोसेस स्टार्ट करते हो, जब तक आप उसको लॉन्ग टर्म लेकर जाने का नहीं सोच पाते तब तक मैनिफेस्टेशन का आप नहीं सोच सकते। अगर मैं इस वक्त कोई टेक्निक करता हूँ तो इस वक्त मैं उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा माइंडसेट उस जगह पे है कि अगर मैं कोई टेम्प्रेरी सॉल्यूशन लूँ तो वो मेरे लिए वर्क कर जाए, क्योंकि उसके बाद कैसे अपनी फीलिंग को मेंटेन करना है मुझे आता है। लेकिन जो पर्सन न्यू है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, जिसका थॉट्स और फीलिंग्स पर इतना कंट्रोल नहीं है, वो अगर अपनी सारी एनर्जी टेक्निक्स पर ही लगा दे और अपने माइंडसेट पर वर्क ही ना करे तो टेक्निक्स में ही उलझा रह जाएगा, माइंडसेट पे कभी वर्क ही नहीं कर पाएगा। और ऐसे में जगह जगह अपना टाइम, एनर्जी, मनी, सारी चीज़ें वेस्ट करेगा, स्टिल उसको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। क्योंकि
आप टाइम दोगे तो ही मैनिफेस्टेशन होगी। जब मैंने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया तो मेरी इंटेंशन ये थी कि मैं लाइफ टाइम करूँगा, और पिछले 2 सालों से मैं बोलूँगा मेडिटेशन मैं कर रहा हूँ लगातार डेली। अब डेली मतलब एकदम पकड़ के नहीं हम उस चीज़ को बैठ जाते कि डेली मतलब साल के 365 दिन जब तक जीवित है तब तक, ऐसा नहीं होता। गैप्स आप देखोगे, गैप आपकी लाइफ में आते हैं किसी ना किसी रीज़न से। कभी आप घर पे नहीं हो, कभी आप किसी फंक्शन पे हो, कभी आप किसी हॉलीडे पे हो, कभी आपको मन नहीं है, कभी आपकी तबीयत ख़राब है, तो उसमें एक आध दिन का या कुछ दिन का गैप होता है। वो सारी चीज़ें चलती है, लेकिन आप उस हैबिट को लॉन्ग टर्म तक, लाइफ टाइम तक रखने का प्रयास करते हो, या आप बोलो आप कमिटमेंट रखते हो कि मुझे इस चीज़ को लाइफ टाइम तक करना है, तो वो फिर आपकी न्यू हैबिट बनती जाती है। फिर आप अपने थॉट्स पे अपना कंट्रोल पा पाते हो। फिर आपको पता चलने लगता है कि आप कब क्या सोच रहे हो, क्या फील कर रहे हो। जब पता चलता है तो आप उसको फिर चेंज भी कर पाते हो अगर वो नेगेटिव में जा रहा हो। जब कंट्रोल ही नहीं होता, बाय डिफ़ॉल्ट वो चीज़ चल रही होती, तब कहाँ से कंट्रोल करोगे। तो मेडिटेशन आपको सबसे पहले स्टार्ट करना है, और मेडिटेशन से रिलेटेड वीडियोस भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। और दूसरा आता है पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स का मतलब बेसिकली यही होता है कि हर लाइफ में हम जब हम अपनी किसी भी चीज़ को देखते हैं, हर एक सब्जेक्ट के 2 सब्जेक्ट होते हैं। एक वो साइड होता है जो हमको चाहिए होता है, दूसरा वो साइड होता है जो हमको नहीं चाहिए होता है। यानी मुझे मेरा स्पेसिफिक पर्सन मेरी लाइफ में मैनिफेस्ट करना है, ये मेरी डिज़ायर है, लेकिन ये एक सब्जेक्ट भी है। इसी तरीके से स्पेसिफिक पर्सन एक सब्जेक्ट है, डिज़ायर है कि वो पर्सन मुझे चाहिए, और वहीं दूसरी तरफ है कि मैं उसके बिना नहीं रह सकता, या वो मेरी लाइफ से चला जाए, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये अनवांटेड वाला चीज़ें होती हैं। जैसे मान लीजिए जॉब है, अब जॉब आप चाहते हो कि मुझे ये जॉब चाहिए, ये हमारा वांटेड वाला साइड हो गया। मैं ये नहीं चाहता कि मैं जॉबलेस रह जाऊँ, ये अनवांटेड साइड हो गया। अब मनी को देखते हैं, मुझे मेरी लाइफ में मनी चाहिए, ये वांटेड वाली साइड हो गई। मैं नहीं चाहता कि मैं गरीबी में रहूँ, या मैं नहीं चाहता कि मुझे कल को किसी से पैसे मांगने पड़े, मैं नहीं चाहता कि पैसों को लेकर मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आए। तो यहाँ पर इस तरीके से हम देखते हैं कि एक तरफ हम हैं जो चाहते हैं, एक तरफ हम हैं जो नहीं चाहते। इन्हीं दोनों पे हमारा ध्यान हमेशा भटकता रहता है। जब तक हमारा ध्यान नहीं चाहता है वाली चीज़ों के बारे में ज़्यादा बात करता है, तो नहीं वाली चीज़ें ज़्यादा मैनिफेस्ट होती हैं। जब तक हमारा माइंड हमारी न्यू डायरेक्शन में जाता है और जो चाहिए उसके बारे में बात करता है, तो फिर वो मैनिफेस्ट होता है। और इसकी फीलिंग आप देखोगे, आप टाइम के साथ समझ पाते हो। अपने थॉट्स को देखो, अपनी फीलिंग को देखो। जो चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही है, एग्जैक्टली उसके वही थॉट्स चल रहे होते हैं ना वाली चीज़ में। अगर हाँ वाली में मैनिफेस्ट हो रही है तो हाँ वाली चीज़ में। तो इसे आप अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग से ही समझ सकते हो। तो इस जगह पे जस्ट हम सब्जेक्ट वही रहता है, हम खाली उसके वांटेड वाले साइड पे आ जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि जब भी हम वांटेड की बात करते हैं, यानी मुझे ये चीज़ चाहिए, तो करंट रियलिटी पे ध्यान जाता ही जाता है ना चाहते हुए भी, कि मुझे स्पेसिफिक पर्सन चाहिए लेकिन मुझसे बात नहीं कर रहा, मुझे मनी चाहिए लेकिन मेरे पास इस वक्त उतने पैसे नहीं है, मुझे मनी चाहिए लेकिन जॉब नहीं है, मुझे जॉब चाहिए लेकिन मैं इतना जॉबलेस हूँ, मुझे जॉब चाहिए लेकिन इतने साल से मैंने जॉब ही नहीं की, या मुझे अच्छी हेल्थ करनी है लेकिन मेरी इतनी वीकनेस है कि मैं कुछ कर ही नहीं पाता या सुबह उठ ही नहीं पाता। तो रीज़न ऐसा ही जाता है हमेशा। तो इस पर से ध्यान हटाना जरूरी हो जाता है, और इसके लिए पॉजिटिव एस्पेक्ट एक सब्जेक्ट ऐसा आ जाता है जो बहुत इजी इसमें आपको हेल्प करता है। क्योंकि पॉजिटिव एस्पेक्ट में आप ये नहीं बोलते कि ये चीज़ मुझे चाहिए, पॉजिटिव एस्पेक्ट में बस आप उस चीज़ के पॉजिटिव साइड को देखते हो। यानी स्पेसिफिक पर्सन है, आप ये नहीं कहते कि मुझे ये पर्सन चाहिए, क्योंकि अगर कहोगे ये मुझे पर्सन चाहिए तो ध्यान उसी बात पे जाएगा कि वो पर्सन मेरी लाइफ में नहीं है। अब आप उस पर्सन के क्या करते हो, पॉजिटिव साइड को देखते हो। क्योंकि जब रिलेशन आपका बिगड़ता है तो पर्सन में आपको नेगेटिविटी ही सबसे ज़्यादा नज़र आती, कि वो बात नहीं करता, उसका बिहेवियर ऐसा है, उसकी परेशानी ये है, वो इस तरीके से बिहेव करता है। तो इस पे जब ध्यान जा रहा होता है, ये उस पर्सन के नेगेटिव एस्पेक्ट है। वही उसी पर्सन में, मैं ये नहीं कह रहा कि ये नेगेटिव एस्पेक्ट उसके झूठे हैं, सच्चे हो सकते हैं, लेकिन इसके अलावा एक उसका ऐसा पॉइंट भी होता है जो उसकी लाइफ में एक्चुअल में सच होता है, जो आपको उसमें पसंद होता है। तभी आप उस पर्सन को डिज़ायर करते हो। मान लीजिए उस पर्सन का गुस्सा है, उसका बिहेवियर है, आपको बिल्कुल पसंद नहीं आता, वो उसका नेगेटिव साइड है। लेकिन वहीं एक उसका दूसरा साइड भी होता है कि वो पर्सन काइंड हार्टेड है, वो पर्सन अपने काम में बहुत अच्छा है, वो अपनी फैमिली का बहुत ध्यान रखता है, उसमें और भी बहुत क्वालिटीज़ है। लेकिन हम नेगेटिविटी में इतने ज़्यादा चले जाते हैं कि हमें उसका पॉजिटिव साइड दिखता ही नहीं। भले ही 1 या 2 पॉजिटिव साइड ही क्यों ना हो उस पर्सन का, उसी को आप बार बार देखो, उसी के बारे में आप बार बार बात करो, तो आप उसके पॉजिटिव साइड पे चले जाते हो। और आपका माइंड ये रीज़न देना बंद कर देता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए लेकिन ये चीज़ मिल नहीं रही, ये चीज़ चाहिए लेकिन इस रीज़न से नहीं हो सकती। ये जो हमारे माइंड की जो बातचीत होती है, ये खत्म होती है तो मैनिफेस्टेशन होनी स्टार्ट होती है। यानी जरूरी नहीं है कि आप ये बोलो कि मुझे मेरा पार्टनर चाहिए, जरूरी ये है कि ये मत बोलो कि मेरे पास मेरा पार्टनर नहीं है। इसी तरीके से अपनी सारी चीज़ों को देखो, ये मत बोलो कि मुझे मनी चाहिए, ये जरूरी नहीं है।
लेकिन ये जरूरी है कि आप ये ना बोलो कि मेरे पास बहुत पैसों की कमी है, या मेरे पास पैसे नहीं है, या मेरे पास पैसे आते ही नहीं। तो ये चीज़ों को बोलना छोड़ोगे तो उसके पॉजिटिव साइड पे आप पहुंच जाओगे, यानी पॉजिटिव साइड पे जाओगे तो ये चीज़ें छूट जाएंगी। जैसे मनी है, मनी का नेगेटिव साइड चलो आपकी लाइफ में जो भी है कि आपकी लाइफ में वो चीज़ फ्लो नहीं हो रही या परेशानी हो रही मनी को लेकर, आप उसको मैनेज नहीं कर पा रहे मनी की वजह से। अगर मनी होता तो चीज़ें आसान होती, तो ये चलो ठीक है। लेकिन जब भी आप मनी के डिज़ायर करोगे कि मुझे मनी चाहिए, आपको हर बार यही चीज़ याद आएगी कि इस रीज़न से नहीं आ सकता। तो आप क्या करते हो, मनी के पॉजिटिव साइड पे जाते हो कि पैसा फ्रीडम देता है, पैसा आपको इंडिपेंडेंट फील कराता है, पैसा आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा करता है, पैसा आपके सारे सपनों को पूरा करता है, पैसे से आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जी सकते हो, पैसा आपकी लाइफ को आसान बनाता है, पैसा आपके टाइम और एनर्जी को बचाता है। अब मनी आपके लाइफ में इस वक्त हो सकता हो या ना हो, लेकिन ये मनी की सच्चाई है जो कोई भी पर्सन फील कर सकता है इजीली। तो जब ये क्वेश्चन आप अपने आप से पूछते हो कि क्या है मनी का पॉजिटिव एस्पेक्ट, क्या है मेरे स्पेसिफिक पर्सन का पॉजिटिव एस्पेक्ट, तो कुछ आंसर्स आते हैं माइंड में। तो उस आंसर्स को जब आप रेपिटेशन में अपने माइंड में कंटिन्यू रखते हो तो वो आपके फिर रियलिटी बनते हैं। और उसको करने के लिए आप उसको डेली लिखना प्रेफर करते हो, लिखते हो तो आप उस चीज़ को टाइम दे पाते हो। तो ये प्रैक्टिस आपको करनी होती है लंबे समय तक, बिना ये पूछे कि कितने दिन तक करना है, क्योंकि कितने दिन तक करना है कि बात आती है तो समझ लो आप टेक्निक्स में वापस जा रहे हो। और टेक्निक से तो आप जितना दूर रहो उतना अच्छा होता है। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से सारी चीज़ें पॉसिबल हो जाती है। मैंने अपनी लाइफ में ये चेंजेस लाए हैं, मैंने जितने लोगों को सिखाया उन सबकी लाइफ में ये चेंजेस मैक्सिमम के लाए हैं। आपको बस 3 चीज़ें सीखनी है, एक मेडिटेशन है, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है, एक पिवटिंग है। पिवटिंग और पॉजिटिव एस्पेक्ट सेम ही है। पिवटिंग आप माइंड में करते हो, पॉजिटिव एस्पेक्ट आप लिखते हो। एक्चुअल में देखोगे तो दोनों को ही पिवटिंग कहा जाता है। पिवटिंग का बेसिक ये मतलब है कि एक सब्जेक्ट है, 2 पॉइंट है, वांटेड और अनवांटेड। अनवांटेड वाली साइड पर हम हैं, वहाँ से उठकर हमको वांटेड में जाना है, यही पिवटिंग है। अब इसके लिए आप पॉजिटिव एस्पेक्ट का प्रोसेस यूज़ करते हो। वो प्रोसेस आपको बी पॉइंट से उठाकर ए पॉइंट में ले आता है, अनवांटेड से उठाकर वांटेड में ले आता है। उसी तरीके से बाकी प्रोसेसेस भी हैं। तो ये 3 चीज़ें सीख जाते हो, आपकी लाइफ में सारी मैनिफेस्टेशन बहुत आसानी से होती है। और अगर आप पर्सनली मुझसे सीखना चाहते हो तो आप मेरी क्लासेस को यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो, जो मेरी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं 6 मार्च से, जिसकी फ़ीस है 2100 रुपीज़। और वो 21 डेज़ की क्लास है जो रात के 9 से रात के 10 बजे तक 1 घंटे डेली होती है, जहाँ पर मैं आपको मेडिटेशन सिखाता हूँ, पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखना सिखाता हूँ और पिवटिंग मेथड सिखाता हूँ। और उसके बाद नेक्स्ट 21 डेज़ तक आपके जितने भी क्वेश्चंस होते हैं हम वो क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, और जितने क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर्स को करते करते वो सारे डाउट को क्लियर करते जाते हैं। और ये प्रैक्टिस में बेसिकली आप कंटिन्यू रह पाते हो, क्योंकि अगर आप मेडिटेशन करना स्टार्ट करते हो तो कुछ दिनों में, कोई प्रैक्टिस स्टार्ट करते तो कुछ दिनों में वो छूट जाती है। तो वो छूट जाती है, इसकी वजह से आपको रिजल्ट नहीं मिलते। लेकिन जब आप क्लासेस में होते हो तो क्लासेस में उसी चीज़ को आप कंटिन्यू कर पाते हो। जस्ट ये डिफरेंस है। और क्लासेस में आप अपने क्वेश्चंस मुझसे पूछ पाते हो। तो अगर आप मेरी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो तो मेरे मैनेजर अमृत को कांटेक्ट कर सकते हो उनके व्हाट्सएप नंबर पे। उनका व्हाट्सएप नंबर मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। और अगर आप क्लासेस के बारे में और डिटेल्स में जानना चाहते हो तो आपकी स्क्रीन के लेफ्ट साइड पर मेरी क्लास की अनाउंसमेंट वाली वीडियोस आ रही होगी, जहां से आप जाकर उसे देख सकते हो और फिर उसके बाद मेरे मैनेजर को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।